हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 9, और हमने इसमें 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और हम 36 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन तक इसमें 35 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है पीसीएस आदि एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से हम पढ़ते हैं अभिकथन और तर्क। तो अभिकथन है कि लगभग 1715 ईस्वी में बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नौ परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग को प्राथमिकता दी। तर्क क्या है? निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उस कंपनी को माल सुपुर्द कर रहे थे जिसका अंग्रेजों के पास विशेषाधिकार था। राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी ये करता है। ठीक है, तो 1713 से 1719 तक फर्रुख सियर मुगल बादशाह था। ठीक है, फर्रुख सियर ये था मुगल बादशाह। और अंग्रेजों ने मुगल सम्राट के पास एक प्रतिनिधि को भेजा था और 1715 में बंगाल के व्यापारियों ने यातायात के लिए ब्रिटिश जो पोत थे नौ उनको नौ परिवहन सेवाओं के उपयोग को प्राथमिकता दी थी। और इन इन व्यापारियों ने ब्रिटिश द्वारा प्राप्त जो विशेषाधिकार था उसका प्रयोग कर अपने व्यापार को आगे बढ़ाते थे। और आगे चलकर ब्रिटिश डॉक्टर हैमिल्टन के अनुरोध पर, किसके? है मिल्टन के अनुरोध पर 1715 में बादशाह फर्रुखसियर ने बंगाल में अंग्रेजी माल का मात्र 3000 रुपये वार्षिक और तुच्छ मूल्य के बदले शुल्क एकदम माफ कर दिया था। और इस उपलब्धि को कंपनी का महाधिकार पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाधिकार पत्र, क्योंकि ये एक डॉक्टर था और जैसा कि ये फर्रुखसियर की कुछ ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज इसने किया था, जिसकी वजह से वो खुश हो गया था और उसने इस तरीके का फरमान जारी कर दिया था। 37, उस अंग्रेज अधिकारी के नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टी पर लिया था। सर जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रांसिस डे, सर थॉमस रो, सर जॉन चाइल्ड। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांसिस डे। तो 1599 में जॉन मिल्टन हॉल नामक एक ब्रिटिश यात्री थल मार्च से भारत आया था और 1500, ठीक है, 99 में 1599 ही ईस्वी में कुछ व्यापारियों ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया। और 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टी पर प्राप्त हो गया था। और यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की और 1641 में कोरोमंडल तट पर सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बना। कब? 1641 में। ठीक है, 1641 में कहां पे? कोरोमंडल तट। ठीक है, 38, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार की थी? 1761, 1765, 1778, 1781। और राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी, 1765 में प्राप्त की थी, क्योंकि 1764 में युद्ध हुआ था बक्सर का। और इलाहाबाद की दूसरी संधि जैसा कि अगस्त 1765 में हुई थी। और अनुसार भगोड़ा सम्राट शाह आलम को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया था और उन्हें इलाहाबाद में रखा गया। और 12 अगस्त तो 1765। ठीक है, 12 अगस्त इसलिए लिख रही हूँ 12 अगस्त, क्योंकि अभी शायद केबीएस के एग्जाम में या नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन डेट, शायद केबीएस के एग्जाम में हिस्ट्री में पूछा था, ये डेट वाइज एग्जाम। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 19, 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 27, या चार्टर एक्ट 1833 की धारा 87, या 1833 की चार्टर की धारा 67। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87। ठीक, 87 धार्मिक और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी। ठीक है, तत्कालीन अंग्रेज सरकार यह चाहती थी
कि अधिक से अधिक शिक्षित भारतीय हमारा समर्थन करें, इसके लिए उसने विभिन्न उपाय कर डाले थे। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला द्वारा जब फोर्ट विलियम पर कब्जा किया गया, कब? ठीक है, ऑप्शन 1756, 16 जून। 16 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला 30,000 सिपाहियों, 20,000 घुड़सवार और 400 प्रशिक्षित हाथियों के साथ फोर्ट विलियम पर डेरा डाल दिया था और वह वायसराय को लेकर अंग्रेजों से क्रोधित था। और 2 दिन की लड़ाई के बाद 18 जून को गवर्नर रोजर ड्रेक किले में महिलाओं, बच्चों और कुछ अंग्रेज सिपाहियों को छोड़कर नदी के रास्ते भाग गया और नवाब की सेना 20 जून 1756 को किले पर कब्जा कर लेती है। कब कब्जा कर लेती है? 20 जून को। ठीक है, 20 जून 1756 को कब्जा कर लेती है और 16 जून को वो डेरा डाल देता है। ठीक है, और इसे जैसा कि 1756 किले कब्जा करते हैं, 20 जून 1756 को काल कोठरी की दुर्घटना भी हुई थी। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्लाइव को, मुनरो को, कार्नवालिस को, मिंटो को? 41 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्नवालिस को कहा जाता है, क्योंकि न्यायिक क्षेत्र में इसने विधियों को संहिताबद्ध किया और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की और भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कार्नवालिस ही था। 42 क्वेश्चन है किस बंदोबस्त ने कृषकों द्वारा खेती की गई भूमि पर से उनके अधिकारों को नष्ट कर दिया? वार्षिक बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त या मिर्जादारी बंदोबस्त? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त। कार्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी थी और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू थी और इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी वो अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली पर उसका 1/11 ठीक है हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। और जमींदार काश्तकारों ने मनचाहा लगान वसूल करता था और काश्तकारों से और समय से लगान न देने वाले काश्त जमीन वापस भी छीन ली जाती थी और कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदार की दया पर निर्भर होता था और जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण भी नहीं होता था। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किसमें किया गया? पटसन के कारखानों में, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन, चाय एवं कॉफी के बागान, नील बागान? 43 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में। हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, एम एन जोशी, दादा भाई नौरोजी, पारसी काफसी, नाना भाई दादा? राइट ऑप्शन महात्मा गांधी। तो भारतीयों की अत्यधिक गरीबी को कम करने के लिए, जैसा कि भारतीयों की रूपी माल का बहिष्कार करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि तरीके के रूप में भारतीय हाथ से बने हुए कपड़े के निर्माण को, खादी को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था और इसी के लिए हथकरघा क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना 1925 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की और सर सैयद अहमद ने अपने विचारों का प्रचार एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक, क्या थी? तहजीब, ठीक है, उल अखलाक, ठीक है, अखलाक जो है ये द्वारा किया था। ठीक है, और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना भी की थी सर सैयद अहमद खान ने। 46 क्वेश्चन है समाज सुधारकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणी था? बीएस मालावारी और के श्रद्धालु नायडू, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन? और 46 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, डी के कर्वे और रमा बाई। ठीक है, नेक्स्ट है तुफात उल मुहाबिद्दीन।
मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख, एक लेख जिसमें सती प्रथा की निंदा की गई है, एक लेख जिसमें स्त्री शिक्षा को समर्थन किया गया है। विधवा पुनर्विवाह संबंधी लेख 47, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख। तो राजा राम मोहन राय की फारसी भाषा की पुस्तक तोहफातुल मोहाबुद्दीन में मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रचार किया गया। जिस समय तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे और उस समय राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए और एक ओर उन्होंने पादरी प्रचारकों के विरुद्ध हिंदू धर्म की रक्षा की और दूसरी ओर हिंदू धर्म में जो झूठ, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा आदि चीजें थी उनको भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और अपने पक्ष को, जो वेदों भक्तियों को सिद्ध करने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या भी की और मानव सेवा के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य खोज निकाले थे और ईसाई मत को अस्वीकार कर दिया और महात्मा यीशु के देवत्व को भी स्वीकार नहीं किया, परंतु यूरोपीय मानववाद को अवश्य स्वीकार किया। ठीक है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख। 48, निम्न में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन 48 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तालिका को समझिए। कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, मंगल पांडे, दिल्ली और फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद, बैरकपुर। और मिलान करेंगे 49 क्वेश्चन का। कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, मंगल पांडे बैरकपुर और जीनत महल दिल्ली। इस तरीके से हो जाएगा और मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का क्या है? ए का 2 है, ठीक है। बी का क्या है? बी का 3 है और सी का 4 है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे सी आ जाएगा, डी का 1। 50 क्वेश्चन है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था? कोल, मुंडा, खस्सी, संथाल। और 50 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खस्सी। ठीक है, प्रथम जो था वो कौन था? खस्सी था। कोल विद्रोह 1831 से 33 तक, ठीक है। मुंडा विद्रोह हुआ 1893 से 1900। खासी विद्रोह हुआ, खासी विद्रोह, ठीक है, इसमें खसी लिखा, खासी भी लिखा रहता है, खासी। खासी विद्रोह 1829 से 1833। उसके बाद 1855 से 56 संताल विद्रोह, ठीक है, ये हुआ था। डेट बहुत पूछ रहा है इसलिए डेट का जरूर ध्यान रखें। निम्नलिखित में से गदर पार्टी का नेता कौन था? सरदार भगत सिंह, लाला हरदयाल, बीडी सावरकर, बीजी तिलक। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल, गदर पार्टी के नेता। और गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913, ठीक है, 25 जून 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। 52 है। निम्नलिखित में से किसने अपना राजनीतिक जीवन उदारवादी के रूप में आरंभ किया परंतु बाद में उसके आलोचक बने? बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट ऑप्शन हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। तो 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का उदय हुआ 1906, ठीक है। और उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी जैसे आविर्भाव हुआ और उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, और लाल बाल पाल भी कहा जाता था इन्हें। और बिपिन चंद्र पाल ने अपना राजनीतिक जीवन उदारवादी के रूप में आरंभ किया परंतु बाद में वो उसके आलोचक बन गए थे। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा? और राइट ऑप्शन ये हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोल ने। और बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जैसा कि एंग्लो इंडियन नौकरशाही बाल गंगाधर तिलक को विद्रोही समझती थी और वेलेंटाइन सिरोल ने भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था और तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वो मुकदमा हार गए किंतु इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी, ठीक है, किस क्रांतिकारी दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर
बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई? बीना दास। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेता है। ठीक है, बीना दास, प्रीतलता वाडेकर, सुनिधि राय, अंबिका चक्रवर्ती। राइट ऑप्शन हो जाएगा बीना दास। बंगाल की राष्ट्रवादी क्रांतिकारी महिला बीना दास ने 6 फरवरी 1932, ठीक है, 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर स्टेन जैक्सन के ऊपर गोली चलाई थी। 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा है? लुई फिशर, डेनिस डाल्टन, बेब मिलर, रेगिनाल्ड रेनाल्ड्स। 55 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लुई फिशर ने। ठीक है, 56 है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण अंतिम तारीख तय कर दी थी। जून 1947, अगस्त 1947, जून 1948, अगस्त 1948। 56 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जून 1948। नेक्स्ट है, 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए थे? एमपी सिन्हा या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केसी दास गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्राम, सर गंगा सिंह आगा खां, सीपी रामास्वामी अय्यर अली नाम। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और केसी दास गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1950-52 के मध्य जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? कर्ण सिंह, शेख अब्दुल्ला, एसपी मुखर्जी, श्याम चरण बनर्जी। 58 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा कर्ण सिंह। सन 1950-52 के मध्य जम्मू के डोंगरों के संघर्ष का नेतृत्व कर्ण सिंह ने किया था। वे महाराज हरि सिंह के पुत्र थे। ठीक है, किसके थे पुत्र? महाराजा हरि सिंह के, ठीक है, पुत्र थे ये कर्ण सिंह। 59 क्वेश्चन है, निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में किस स्थान पर आहूत किया गया? बांडुंग, बेलग्रेड, नई दिल्ली, जकार्ता। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल मासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, नेहरू, टीटो और नासिर कहा जाता है, ज्यादातर शॉर्ट में ऐसी लिख के आता है। तो इनके सहयोग से हुआ था। सितंबर 1961 में निर्गुट का प्रथम सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी है ये, ठीक है, यूगोस्लाविया की राजधानी है ये बेलग्रेड, यहाँ पे हुआ था सितंबर 1961 में। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचलित पंचशील के सिद्धांत का निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? समानता और परस्पर लाभ पहुंचाना, शांतिपूर्ण सहस्तित्व, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी। 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी। उत्तर प्रदेश जमींदारी निवास विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम निम्न में से किस तिथि को लागू किया गया? जुलाई 1952, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1951। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 1952। 62 क्वेश्चन, एक इतिहासकार द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे पाठ में वो प्रवर्तित नहीं करना चाहिए जो लेखक द्वारा नहीं किया गया। बी है, प्रलेख की प्रत्यक्ष जांच से प्राप्त तथ्यों को तर्कना से प्राप्त नतीजों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। सी है, यदि तर्कना से कोई संदेह उत्पन्न होता है तो रचनात्मक कल्पना से निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। और सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 63 है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नहीं था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, 16वें राष्ट्रपति थे ये, और ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं थे। लिंकन ने 1834 में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और इलिनॉइस राज्य विधानमंडल के जरिए विंग पार्टी के सदस्य चुने गए। और लिंकन 1856 ईस्वी में रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुए थे और अमेरिका में गृह युद्ध, इन्हीं के समय में गृह युद्ध भी हुआ था। ठीक है, और
1865 में इनकी हत्या कर दी गई थी। अमेरिका में दास प्रथा के अंत का श्रेय इन्हीं को जाता है। 64 क्वेश्चन, इटली का एकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग नेताओं और उनके आंदोलनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यंग इटली आंदोलन के नेता कौन थे? चार्ल्स अल्बर्ट, पायसनव, मेजनी, काबूर। 64 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मेजनी। और इटली के एकीकरण के प्रमुख नेता मेजनी ने फ्रांस के मार्क्सिस्ट युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की थी और यंग इटली आंदोलन का प्रमुख नेता माना जाता है। और मेजनी ने कहा, यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। युवक समाज के हृदयों में असीम शक्ति छिपी होती है और इसी के माध्यम से मेजनी ने इटली में एकीकरण की आधारशिला रखी थी। 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रबोधनकालीन दार्शनिक में कौन इस समूह से संबंधित नहीं? एडमंड बर्क, डेनिस दिदरो, एडवर्ड गिबन, डेविड ह्यूम। और 65 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ब्रिटिश कालीन में एक अंग्रेजी प्रशासक थे जिसने वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा दायर किया था और उसने हेस्टिंग को चूहा और नेवला इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित भी किया था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां आतंक के राज्य का नेता निम्नलिखित में से कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, रोबिस्पियर, हुमैरिये, मिराबियो। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म श्वेत सेना के कमांडिंग क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कोचलक, साइबेरिया, डेनकिन दक्षिणी रूस, यूडेनिक उत्तरी पश्चिमी रूस, कैडलिन पश्चिमी रूस। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, साइबेरिया एडमिरल कोचलक और जनरल डेनकिन दक्षिण रूस और उत्तरी पश्चिमी रूस, ये हो जाएगा यूडेनिक, और कैडलिन दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम रूस जो है ये हो जाएगा रेनिगल। ठीक है, तो ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, सदस्य देशों के लिए प्रथम नाम। सम्मेलन की तैयारी समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा गया? तो स्वतंत्र नीति को अपनाना, बहुपक्षीय गठजोड़ का सदस्य न होना, सभी मौजूदा गठजोड़ों को तोड़ना, सैन्य अड्डों को स्वीकार करते हैं तो महाशक्ति विवाद हेतु उनका अभिप्राय नहीं है। 68 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी मौजूदा गठजोड़ों को तोड़ना। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सी। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1953 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई कमीशन में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? फजल अली, एसपी सिन्हा, पंडित हिरेंद्रनाथ कुजरू, के एम परीख। 69 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा एसपी सिन्हा। कुओमिंतांग या नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का संस्थापक नेता कौन था? माओ से तुंग, चांग काई शेक, चेन तू सई, सन यात सेन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सन यात सेन। तो कुओमिंतांग या नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना 1912 में सन यात सेन द्वारा की गई थी और इन्होंने 3 सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी राजनीतिक स्थिति को बताई थी, जो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था थी। क्या थी? राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था। ठीक है, और सेन की विचारधारा का आर्थिक तत्व समाजवाद था और 1925 में सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात पार्टी का नीति धीरे धीरे कमजोर पड़ गया था। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एनसीईआरटी आदि वीडियो भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की तो जरूर देखें, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।